हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किचन में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ और ये जो कहानी है ना, वो बहुत ज्यादा क्रीपी है मुझे लगी, क्योंकि ये कहानी जो है, ये जो घटना घटी थी वो मेरे दादाजी के साथ घटी थी। और ये मुझे बहुत पहले बचपन में, जब मैं 7th-8th क्लास पढ़ती थी, तब जानती नहीं थी कि क्या होती चीजें क्या नहीं होती चीजें, तब मेरी दादी ने मुझे बताया था। और आज हम घर की साफ सफाई कर रहे थे तो वहां पे ना एक डायरी मिली। जो डायरी थी वो मेरे दादाजी के बारे में थी, उनकी पर्सनल डायरी थी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये बात है जो मुझे मेरी दादी ने बचपन में बताई थी और जिसका सच मुझे तब पता चला जब दादाजी की एक पुरानी डायरी हमारे हाथ लगी। मेरे दादाजी बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे और दादी जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी तब उनकी भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन दादी ने जाते जाते बात मुझसे बताई थी कि तेरे दादा के साथ जो हुआ था वो पूरा सच कभी किसी को बताया नहीं गया। तो दादी पहले, जब हम छोटे थे, दादी के पास सोते थे तो दादी का ना कुछ किस्से कहानी हमें सुनाने का रूटीन था। तो दादी बताती थी कि दादाजी रोज अपने काम से शाम ढलते ढलते घर लौटते थे। गांव छोटा था और घर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता शमशान के पास से होकर जाता था। लोग मना करते थे, अंधेरे में उधर मत जाया करो, लेकिन दादाजी कहते रोज का रास्ता है, क्या होगा। एक रात, वो रात जिसने सब बदल दिया। अमावस्या की रात थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। शमशान के पास पहुंचते ही दादाजी को लगा जैसे कोई वहां पहले से मौजूद है। दादी कहती थी दादाजी ने देखा था कि शमशान के अंदर एक तांत्रिक बैठा था, काले कपड़े, बिखरे बाल और सामने एक शव। लेकिन वो शव को जलाया नहीं गया था। वो कुछ कर रहा था तांत्रिक उस शव के साथ, कुछ ऐसा जिसे दादाजी ने कभी शब्दों में नहीं बताया। उन्होंने दादी से बस इतना कहा कि जो मैंने देखा वो इंसान की नजर के लिए नहीं था। दादाजी ने जैसे ही मुड़ने की कोशिश की, तांत्रिक ने सीधे उनकी तरफ देखा। दादी बताती थी कि तेरे दादा ने कहा था उनकी आंखों में कोई इंसान नहीं था। वो मुस्कुराया और उसी पल दादाजी को लगा जैसे कुछ उनके अंदर घुस गया हो। उस रात के बाद दादाजी बदलने लगे। पहले उनका सर दर्द होता, फिर बुखार आता, फिर कमजोरी लगने लगी। दिन ब दिन दादाजी की तबीयत खराब होती चली गई। रात को नींद नहीं आती थी। नींद में चौंक कर उठ जाते, पसीने से भीग जाते और दादी से बस यही कहते, मैंने देख लिया है, अब सब सच होगा। दादी पूछती, क्या सच? दादाजी जवाब नहीं देते। घर में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। गली में जो पीछे काका लोग रहते थे, उन लोगों ने कहा कि किसी ने दादाजी पर टोना टोटका करवा दिया है। किसी ने कहा शमशान से कुछ लग गया है।
बहुत से डॉक्टर बदले गए, दवाइयां बदली गई, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। एक दिन किसी ने सलाह दी कि आप लोग बैगा को बुलाओ और उससे फुकवाओ, झड़वाओ। तो अब दादाजी की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि सब लोगों को लगा कि हाँ, इसकी भी सजेशंस आने चाहिए, सलाह लेना चाहिए। तो उन लोग बैगा को बुलाए। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और बैग से बहुत अजीब सी गंध आ रही थी। वो दादाजी के पास बैठ गया, मंत्र बुदबुदाने लगा और फिर दादाजी के सिर पर हाथ रखा। दादी ने बताया, जैसे ही उसने हाथ रखा दादाजी चीख पड़े और दादी ने देखा कि दादाजी के सिर से छोटी छोटी कील जैसी चीजें निकल रही थी। दादी डर गई, घर वाले सन रह गए। वो आदमी बोला जो बैठा था कि किसी ने इनके ऊपर बहुत जोर से क्रिया किया है, और ऐसा बोलकर वो वहां से चला गया। कुछ दिन बाद दादाजी ठीक होने लगे, तो सबको लगा कि दादाजी अब ठीक हो जाएंगे। दादी को ऐसा ही यकीन था, मगर बोलते हैं ना कि दिया बुझने के पहले जोरों से फड़फड़ाता है। कुछ ही टाइम बाद दादाजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। सबने कहा बीमारी से शायद दादाजी की मौत हो गई होगी। और सालों बाद जब घर की सफाई हुई तो एक पुरानी डायरी मिली, जैसे मैंने आप लोगों को बताई, जो दादाजी की डायरी थी। फिर उसके बाद अचानक से मुझे एक बात याद आई जो दादी ने मुझे कहा था कि कुछ सच बच्चों को नहीं बताए जाते, लेकिन वो डायरी आज भी हमारे घर में है। और कभी कभी मुझे लगता है कुछ चीजें मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, इतनी थी आज की एक सत्य घटना। आप सभी को कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने ये कहानी पूरी एंड तक सुने हो, अभी तक सुने हो, तो प्लीज इस कहानी को एक लाइक करना मत भूलिएगा। और जैसे आप लोगों का सपोर्ट आज तक बना हुआ है मेरे साथ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी, मगर अगर आपके पास भी कोई कहानी और किस्से हैं जो आप लोग चाहते हैं मैं अपनी आवाज पे नरेट करूं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्से हैं, तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे ईमेल पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे। दोनों की लिंक मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।